माय चैनल टेक फैच एंड फन। सो पिछले 2 दिनों से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। इसके पीछे रीज़न ये है कि इस समय इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही गंदी आ रही है। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी बट वो अपलोड नहीं हो सकी। ये मैसेज मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ऐड किया है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन के बारे में। ये जो लेक्चर होगा ये क्लास 9th चैप्टर जो है वो मोशन का जो लास्ट टॉपिक है, सर्कुलर मोशन। एंड सर्कुलर मोशन इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो इस पे हम ये डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स और फिजिक्स में है परेशान तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्ति के लिए इस घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखी, जो कि बहुत ज़रूरी है देखना अगर ये कॉन्सेप्ट समझना है, तो प्लीज़ 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 मेरी पिछली वीडियोस को देखें। स्क्रीन पर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें और मेरी पिछली वीडियोस का लाभ उठाएं। धन्यवाद। तो आज हम शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। हमने पहले पढ़ाया हुआ है, जो मोशन की इक्वेशंस हैं उनके बारे में पढ़ाया था। उन पे जो न्यूमेरिकल्स होगा, जो न्यूमेरिकल वाला लेक्चर होगा उस पर वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड करूंगा। तो आज बेसिकली हम थ्योरेटिकल पार्ट जो चैप्टर का है वो पूरा फिनिश करेंगे। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन होता है जैसे कोई गोल घूम रहा हो। हमने मोशन के बारे में जानते हैं हम, ठीक है। तो गोल घूम रहा है मतलब कैसे? कोई फिक्स पॉइंट हो और उसके चारों तरफ वो क्या सर्कुलर पाथ अगर वो ट्रेस कर रहा है ना, चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर पाथ को ट्रेस करता है अराउंड अ फिक्स पॉइंट, तो उसको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे जैसे कि ग्राउंड होता है, ग्राउंड अगर सर्कुलर है तो क्या करेगा? बार बार इसको ट्रेस करता जाएगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से फिर यहां पे आया, तो ये क्या कर रहा है? इस एक पॉइंट के चारों तरफ ये सर्कुलर पाथ क्या कर रहा है? ट्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे पंखा चलता है ना। तो पंखा क्या करता है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उस पर। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तब जाके कोई सर्कुलर पाथ को ट्रेस करता है और सर्कुलर मोशन करता है। जनरली सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हम कह सकते हैं। कहीं रुक गया फिर चलने लगा, यहाँ पे गया, यहाँ पे थोड़ा स्पीड कम कर दी, फिर यहाँ से आया, तो ये एक जैसे रेस में होता है, तो वो सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रहा है, ठीक है। बट अब सर्कुलर पाथ में जैसे अब इसका सर्कुलर मोशन का हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो अब मैंने आपको बताया कि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी जब ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो। तो इसका डेफिनेशन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हम कह सकते हैं सर्कुलर मोशन इन विच ऑब्जेक्ट या बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब इसको हम कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे हम एक पहले हम लोग उसको नाम देते हैं, लंगड़ लड़ाते थे, उसको लंगड़ कहते थे। तो होता क्या था, हम थ्रेड में क्या करते थे, ईंटा बांध लेते थे और उसके बाद उसको लड़ाते थे। तो ये मतलब ऐसे ही बचपन में ये खेल हम लोगों ने खेला हुआ है। अब तो उसमें क्या होता है, अगर हम ईंटा बांध के हम ऐसे 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 उसको घुमाते हैं लाइक दिस, तो क्या है दिस इज, ये क्या कर रहा है? ये उसको, ये फिक्स पॉइंट है जिसके चारों तरफ वो ईंटा घूम रहा है। किसकी मदद से? थ्रेड की मदद से, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे हमने होल्ड किया है, उसको हम नचा रहे हैं, तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा। तो ऐसे ऐसे घूमेगा, तो आप एक चीज इसको एनालाइज करना, जब जब तक जो स्पीड है जो कि ये दे रहा है इसको, है ना, वो जब तक कांस्टेंट रहेगी या फिक्स रहेगी तब तक वो जो स्टोन है ये रुकेगा नहीं, ये सर्कुलर मोशन करता रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उसकी स्पीड में कुछ कमी कर देते हैं, ठीक है, जैसे ही कुछ कमी कर देते हैं, हल्का सा हम उसको रोकते हैं, तो तुरंत स्टोन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। अब जैसे अब अगर मैंने इसको घुमाया यहां से पूरा यहां तक ऐसे घुमाते जा रहे हैं और अचानक यहां पे आके मैंने इस पॉइंट पे ऐसे रोक दिया, मैंने अपने हाथ को रोक दिया, यानी मैंने क्या किया कि यहां पे अब मैंने रोक दिया कि अब सर्कुलर मोशन ना करे, अब वो ईंटा ना घूमे। तो यहां से क्या करेगा? ये ईंटा इस तरफ जाएगा। तो ये क्या है? ये है टेंजेंट। टेंजेंट किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। यानी यहां पे जो ईंटा था, जो इससे
हमने इसको बांधा हुआ था, ठीक है। तो अब जैसे ही हमने इसका थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ कम किया, यानी स्पीड कम की, कंट्रोल की, तो इस डायरेक्शन में ईटा ऐसे निकल जाएगा। ये आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि उस पॉइंट पे, यानी इस पी पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट यानी उस ईटे की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, डायरेक्शन क्या है। अब यहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, यानी स्पीड शुड बी कांस्टेंट। तो इसमें अब एक चीज आ गई, डायरेक्शन। यानी पहले क्या था, यानी ये था कि स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। अब क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया, कि जैसे ही हम स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या उसको रोकते हैं, तो जिस भी पॉइंट पे हम इसको रोक देते हैं तो ईटा उसी तरफ चला जाता है, यानी ट्रेसिंग द टेंजेंट पाथ। ईटा क्या करता है, ट्रेस करता है टेंजेंट पाथ को। यानी ये टेंजेंट क्या शो कर रहा है, ये टेंजेंट शो कर रहा है डायरेक्शन, किसका, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या वो ईटा, ठीक है। तो अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन आ गया। अब डायरेक्शन आ गया, या हम इसकी स्पीड को अगर हम रोकते हैं, ये हमने एनालाइज करवाया है, हम अगर किसी पॉइंट पे रोक दें, और अगर हम ऐसे रोके भी ना, और किसी भी पॉइंट पे हम ऐसे चल रहे हैं और किसी भी पॉइंट पे हम इसको अगर ड्रॉ करें टेंजेंट को, तो क्या करेगा, देखिए ये बताएगा कि ये डायरेक्शन है। यानी अगर यहां पे रुक जाता है ईटा इस पॉइंट पे, इसको मैंने पी पॉइंट ले लिया, तो यहां से इस डायरेक्शन में ईटा चला जाएगा। अगर यहां पे रोक दिया तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, अगर यहां पे रोक दिया तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, अगर यहां पे रोक दिया तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो बेसिकली बताना ये चाहते हैं कि सर्कुलर मोशन यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम किसी भी पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। यानी कि अगर इसका मैं एग्जांपल दूं तो थोड़ा सा ये लंबा एक्सप्लेनेशन जाएगा कि वाई, तो हमारे अब दिमाग में ये आया कि वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। कैसे एक्सेलरेटेड हुआ भाई, स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन हर पॉइंट पे, डायरेक्शन क्या कर रहा है, एट एवरी पॉइंट इट चेंजेस, ठीक है। डायरेक्शन हर पॉइंट पे भाई, यहां पे इस साइड जा रहा है, इस पॉइंट पे इधर जा रहा है, इस पॉइंट पे इस साइड जा रहा है, इस पॉइंट पे इधर जा रहा है। तो हर पॉइंट पे जहां पे भी हम अगर उसका टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, कि ऑब्जेक्ट अगर यहां पे है, तो अगर टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरफ जा रहा है। यानी वो डायरेक्शन साइमल्टेनियसली विद द सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, ड्यू टू द फैक्ट, या किसकी वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो यहां पे लग रहा है, ठीक है, या जो सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं बताता हूं, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए अब हमें ये पता चल गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन अब डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो अगला जो हम बताएंगे जिसके बारे में, वो ये रहेगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड क्यों हुआ। पहले इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि एक्सेलरेटेड कैसे हुआ। भाई एक्सेलरेशन में मैंने बताया था कि एक्सेलरेटेड मोशन कब होता है, जब भी या तो स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो स्पीड या तो चेंज हो जाए तो एक्सेलरेशन, डायरेक्शन चेंज हो जाए तो एक्सेलरेशन, या दोनों चेंज हो जाए तो एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, सर्कुलर मोशन यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नॉट सर्कुलर मोशन, वो तो वैसे भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा अगर कहीं पे कोई रुक रहा है फिर दौड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। इसीलिए हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। पहले मैं एनालाइज करवाऊंगा। आप देखिए ग्राउंड अगर छोटा हो और आप दौड़ रहे हो और अचानक आपको मुड़ना पड़े, तो आप क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए स्पीड कम करोगे, और सीधा दौड़ना हो तो बहुत तेज दौड़ोगे। तो उस पॉइंट पे आपने क्या किया,
डायरेक्शन चेंज किया और स्पीड भी कम किया। अब मैं इसको धीरे धीरे आपको एनालाइज करवाऊंगा, ठीक है। ये जो पार्ट मैं ले रहा हूँ ये एनसीईआरटी बुक से ले रहा हूँ, तो डोंट वरी, जो भी आपका सिलेबस है वो एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी से ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है, उसी से ही पढ़ा रहा हूँ। बेस जो है वो एनसीईआरटी ही है। और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो प्लीज देख लें, तब ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। इज दैट क्लियर? तो अब जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is an accelerated motion, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, अब इसका आंसर मैं कैसे देता हूं? पहले मैं एक स्क्वायर बनाता हूं, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। अब ए से स्टार्ट किया, बी पे गया, बी से सी से डी और डी से ए। अब यहां पे आप देखिएगा ए से बी में गया तो स्पीड हम हर एक एक्सिस पे, यानी ए से बी से सी से डी से ए, जो है जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट माना। लेकिन जब ये टर्न करेगा यहां पे टर्निंग पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो बी का ये जो एज है यहां पे स्पीड विल डिक्रीज, पक्का डिक्रीज करेगी। आप बाइक चलाओ तब भी आप जब मोड़ते हो तो स्पीड डिक्रीज करते हो। अगर आपने स्पीड डिक्रीज नहीं की तो आपका जो बाइक है वो स्किड कर सकती है, ठीक है। तो फॉर कंट्रोलिंग आवर बॉडी या उस ऑब्जेक्ट खुद को कंट्रोल करने के लिए स्पीड डिक्रीज करेगा ही। तो वैसे ही सी में भी स्पीड डिक्रीज करेगा, डी में भी स्पीड डिक्रीज करेगा और फिर वापस ए पे आएगा। कहने का मतलब है अब यहां पे डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। अभी ऐसे चल रहा था, अब ये ऐसे जा रहा है। तो जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज करता है तो वो स्पीड को थोड़ा सा जरूर क्या करता है, स्लो डाउन करता है, ठीक है। अब हम इसको बना लेते हैं लाइक साइक्लो, बेंजीन का छोटा भाई, या बेंजीन ऐसे होती है, ठीक है। और ये हटा दो डबल बॉन्ड बीच में, तो ये साइक्लोहेक्सेन कह सकते हैं इसको, ठीक है। मुझे केमिस्ट्री के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता, खैर। तो अब यहां पे देखिए आप ए बी सी डी ई और एफ। अब देखिए ए से बी गया तो यहां गया, बी में फिर से थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसे सी तक जाना है और उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, तो यहां पे थोड़ा सा स्पीड कम होगा। फिर सी से डी जाएगा तो यहां पे थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करेगा। फिर डी से ई जाएगा तो डायरेक्शन चेंज करेगा, तो स्पीड भी चेंज करेगा, ठीक है। तो इस पे आते आते हम वापस सर्कुलर मोशन पे आ जाते हैं कि करता क्या है ये, हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। तो हो सकता है एट माइक्रोस्कोपिक लेवल वो अपने स्पीड को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा हो। तो इसीलिए हेंस इट इज प्रूव्ड कि भाई यहां से अगर शुरू किया है तो अगर यहां से इस पॉइंट पे देखो तो टेंजेंट इधर जा रहा है, इस पॉइंट पे देखो तो टेंजेंट इधर जा रहा है, इस पॉइंट पे देखो तो टेंजेंट इधर। और टेंजेंट क्या होता है? डायरेक्शन बताता है, उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बताता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 11th एंड 12th आल्सो, ठीक है। तो टेंजेंट क्या करेगा इस पॉइंट पे, जैसे यहां पे अंदर होगा तो ये इस पॉइंट पे अगर इधर से इधर ऐसे घूम रहा है तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन बताएगा। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है सर्कुलर मोशन में। अब डायरेक्शन चेंज होता है तो एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है, जो कि मैंने बताया था कि एक्सेलरेटेड मोशन कब होता है, या तो स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो। तो आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया है कि हर एक पॉइंट पे सर्कुलर मोशन क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जो डायरेक्शन कौन बताता है, एक्स डायरेक्शन बताता है टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या करता है, डायरेक्शन बताएगा। और हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो इसीलिए उसे एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का
जो अगर वेलोसिटी हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन में चल रही है, ठीक है। सर्कुलर मोशन तो बता दिया आप, मैंने ये नहीं बताया कि डायरेक्शन या सॉरी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब उसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है या स्पीड का कह लो, तो दिस इज योर सर्कुलर मोशन, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट, दैट अ फिक्स्ड पॉइंट अराउंड व्हिच अ बॉडी इज मूविंग अराउंड अ सर्कुलर मोशन। तो ये हो गया रेडियस r। तो होता क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अब यहां पे डिस्टेंस सर्कल का क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r, और टाइम टेकन यानी यहां से फिर से यहां तक आने में, भाई इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, स्पीड ही निकाल सकते हैं। अगर वापस यहां पे आया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। भाई फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम ए हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो, वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। तो यहां पे हम स्पीड जो निकाल रहे होते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या होता है, 2 पाई r। भाई ए से शुरू किया, ए पे आया, तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है, तो 2 पाई r हो गया। और टाइम टेकन दिस, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो आपका स्पीड होती है वो क्या होता है, 2 पाई r बाई t। इज इट क्लियर। और स्पीड का वही मीटर पर सेकंड, ठीक है। सर्कमफेरेंस भी हमारा मीटर में रहेगा, सारे बेसिक वही सारे वैल्यूज हैं। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक ठोके, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये अभी नया चैनल बना है, मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट डालूंगा। सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।